मुर्दा देगा मोदी को टक्कर। हाँ, इसलिए योगी मोदी डरते हैं मुर्दा से, इसलिए पुलिस को आगे न नौ मन गेहूं होई न राधा गौने जाइए का करे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना का करे हम जिंदा होई। तो क्या आपको उम्मीद है कि आपका पर्चा दाखिल हो जाएगा और आप चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव का? मुझे नहीं बनना है सुभाष चंद्र बोस, मुझे नहीं बनना है नेता, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री, मुझे बस जिंदा होना है। जिंदा होने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैम। और वहाँ पे पुलिस आई, गिरफ्तार की, मुझे लेके गई और उसके बाद IPS अमिताभ ठाकुर साहब आए तो छुड़ाए मुझे। करेंगे एक ऐसे शख्स से जो कि अपने को जीवित और पोस्टर बकायदा लगा के चलते हैं, मैं जिंदा हूँ का नाम देते हैं, हम इनसे जानेंगे क्या अपना नाम। जी, सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को, मैं जिंदा हूं संतोष मूरत सिंह की तरफ से प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है, ग्राम छितौनी, पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के मूल निवासी है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से सरकारी अभिलेखों में मैं मरा हुआ हूँ और ये लोग के कान पे जूं आज तक नहीं रेंगा है। और देश विदेश की तमाम मीडिया में मेरा न्यूज आर्टिकल, डॉक्यूमेंट्री, मेरे जीवन पे मूवी बन गई, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। आज का प्रकरण ये है मैम कि लोकसभा चुनाव का जो भी वो चल रहा है उसमें हमने आए, लाइन लगाए, फॉर्म लिए और फॉर्म 2 स्टेप होता है फॉर्म का, उन्होंने जो है इसमें भी गेम है, साम दंड भेद ये लोग सब यूज कर रहे हैं, भेदभाव सब यूज कर रहे हैं। कारण कि आदमी को इतना परेशान कर दो कि वो खुद ही भाग जाए और चुनाव क्या लड़ेगा। जैसे तो आपको किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है? अरे परेशान ही है ना, एक फॉर्म का 2 सेटअप होता है, वो एक ही दिन देना चाहिए और इन लोगों ने क्या किया, एक सेटअप आज दे रहे हैं, एक सेटअप बोल रहे हैं भर के आओ पहले 25,000 रुपए आप, तब आपको दूसरा दिया जाएगा। अब 25,000 भर के आए, पता लगा कि सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हैं और 3 बजे बोलते हैं बंद हो गया। और इसमें भी गेम है, बहुत इंटरनेशनल गेम है। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने तख्ती तो लटका रखा है, मैं जिंदा हूँ। वो भी बताएंगे, पहले इनकी क्रियाकलाप सुन लीजिए। ये गेम क्या हो रहा है, गेम ये हो रहा है कि लाइन में पूरे जो है कि इन्हीं के आदमी बीजेपी वाले ही लगे हुए हैं जाएगा और जान रहे हैं कि अगर मेरा ये नामांकन पास हो गया तो मोदी को भी हराने का मैं पावर रखता हूं, क्योंकि मैं वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी हूं और मुर्दा देगा मोदी को टक्कर। हाँ, इसलिए योगी मोदी डरते हैं मुर्दा से, इसलिए पुलिस को आगे करते हैं। और ये हम राष्ट्रपति का, लोकसभा, विधानसभा सब नामांकन भरते आ रहे हैं मैम, लेकिन ये लोग मेरा कोई भी नामांकन पास नहीं करते। जिंदगी तो खारिज किए ही है, पर्चा भी खारिज पे खारिज कर देते हैं। आपने पूछा कि मैं कैसे मरा, क्यों मरा, कब मरा, कहाँ मरा, तो ये सन 2000 तक हम अपने गांव ग्रामों पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस में थे और 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आंच फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, वो लेके चले गए मुझे बॉम्बे। हम 3 साल नहीं आए। 3 साल में हमारे दयात प्रधान चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह और अन्य जाति के लोगों ने मिलके एक एफिडेविट हलफनामा लगा दिया, लापता मिसिंग लाश। मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज तक जिंदा नहीं हो पाए। लेकिन बनारस में है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि माँ गंगा ने हमें बुलाया, लेकिन फिर भी आपकी सुनवाई, कितने सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई। अरे उनके तो माई गंगा बुलौले, हम यमराज के लगे लोगन भेज दे हुआ, यमराज का काम करे शुरू कर दे हुआ ये लोगन। बतावा, तहसील में चल जा, प्रत्येक तहसील में आपको 2-4 मुर्दे ऐसे मिल जाएंगे और पूरे यूपी में 50,000 मुर्दे हैं ऐसे मेरी तरह, तो पूरे इंडिया में कितने होंगे। और मैं खुद 5,000 मुर्दों का नेतृत्व कर रहा हूँ, लीडर हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल आए हुए थे, मुर्दों के जो लाल बिहारी मृतक जी भी आए हुए थे हमारे समर्थन में, उन्होंने भी समर्थन देके गए हैं। अभी तक कितने सालों तक ऐसे संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि आपने बयान दिया था कि बीजेपी सरकार, दूसरी सरकार आएगी तो हमें बोलते हैं कि अलग अलग सरकार आएगी तो हमें जिंदा करेगी, तो क्या भरोसा नहीं है क्या? करनी और कथनी में अंतर होता है मैम। जैसे डिबेट पे अगर जिसकी भी सरकार, बीजेपी की नहीं मैं कहूंगा, मुझे मरे हुए 20 से 22 साल हो गए, जो भी सरकार डिबेट पे बैठी है कहती है फलाने सरकार में मरे हो, हमारी सरकार में जिंदा हो जाओगे। अब जैसे बीजेपी का अगर कह रही है तो बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM साहब बैठे थे डिबेट पे और जब उनसे एंकर महोदय ने पूछा कि आपके बीच में मुर्दा बैठा हुआ है, आपको डर नहीं लग रहा है, तो उनका कहना था कि भैया ऐसा है, इनके साथ हमारी सिंपैथी है, ये हमारे राज में नहीं मरे हैं, कांग्रेस में मरे हैं, बीजेपी में जिंदा हो जाएंगे। बतावा भला, यो हाल है मुर्दों पर राजनीति।
मुझे नहीं बनना है सुभाष चंद्र बोस, मुझे नहीं बनना है नेता, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री, मुझे बस जिंदा होना है। न मन गेहूं होई न राधा गौने जाइए, क्या करे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्या करे हम जिंदा होई। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट भी दिया कि अब किसी को 20 साल तख्ती लटका के अब ये नहीं साबित करना पड़ेगा कि वो मैं जिंदा हूँ। अब जल्द से जल्द इस पे कानून बनेगा और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो अभी भी तख्ती लटका के रखे। तो वही तो कह रहे हैं, करनी और कथनी में अंतर है ना मैम। कह दिए हम आपके साथ है, लेकिन कहाँ है, बोले अच्छे दिन आने वाले हैं। अब इससे अच्छे दिन क्या लोगे। मैं एक मुर्दा आदमी नामांकन भर रहा है, एक मुर्दा आदमी जेल जा रहा है, एक मुर्दा आदमी धरना दे रहा है, एक मुर्दा आदमी आपके चैनल पे बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। कहाँ है देश के प्रधानमंत्री, कहाँ है देश के राष्ट्रपति। कब सुनोगे, कब मेरी आत्मा को मुझे इस कागजों में जिंदा करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि आप जिंदा हो जाएंगे, या फिर इस भाजपा में अगर नहीं होते हैं तो फिर किसी और पार्टी से उम्मीद है? नहीं, मुझे किसी पार्टी से का वो नहीं करना है। देखो, सत्ता में बैठने के बाद सब वैसे ही हो जाते हैं। मैं किसी एक पार्टी का विरोध नहीं करूंगा, सब वैसे ही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं अगर बीजेपी के खिलाफ हूँ तो मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, मैं बसपा के खिलाफ हूँ, मैं सबके खिलाफ हूँ। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, सबकी लड़ाई मुझसे है, क्योंकि मैं तो मरा हुआ हूँ। मैं किसी का विरोध थोड़ी कर रहा हूँ, वो मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं अगर मेरा नामांकन पास हो जाता है तो मैं बम्पर वोट से जीतूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।